हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवांजलि और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे KSH इंटरनेशनल लिमिटेड के IPO के बारे में जो ओपन हो रहा है 16 दिसंबर से 18 दिसंबर तक। KSH इंटरनेशनल लिमिटेड की शुरुआत 1979 में हुई थी। आज ये कंपनी इंडिया में तीसरी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरर है और मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर भी है। ब्रांड और बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को KSH ब्रांड के नाम से मार्केट करती है। इनके की प्रोडक्ट्स में आते हैं राउंड एंड मिल्ड वायर्स, रेक्टेंगुलर वायर्स और स्पेशल वायर्स। KSH इंटरनेशनल मेजर पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ की अप्रूव्ड सप्लायर है जैसे कि PGCIL, NTPC, NPCIL और RDSO। ये कंपनी 24 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है। इसमें से USA, जर्मनी, UAE और जापान जैसे बड़े देशों के नाम भी शामिल हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के टोटल एसेट्स ग्रो होते हुए शो कर रहे हैं। देन टोटल इक्विटी इसमें भी ग्रोथ शो हो रही है। कंपनी की टोटल करंट लाइबिलिटीज़ में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ शो हो रही है। देन कंपनी की रेवेन्यू की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8,764.69 करोड़ रहा है। दैन इसमें फाइनेंशियल ईयर 2024 में ग्रोथ शो हो रही है 14,283.7 करोड़ की। साथ ही में कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। देन अर्निंग पर शेयर की बात करें तो इसमें भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ शो हो रही है। IPO का इश्यू साइज रहने वाला है 710 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 420 करोड़ का और रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल रहेगा 290 करोड़ का। अब देखते हैं IPO का मेन ऑब्जेक्टिव। 225.98 करोड़ जो कि 53.81% है, वो यूज़ होगा आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स को पे करने में और रिपेमेंट में। देन 87.02 करोड़ जो कि 20.72% है फ्रेश इशू का, जो कि यूज़ होने वाला है परचेज एंड सेटअप ऑफ न्यू मशीनरीज एट 2 प्लांट्स। देन 8.83 करोड़ जो कि 2.1% है फ्रेश इशू का, वो यूज़ होगा रूफटॉप सोलर पावर प्लांट एट सुपा फैसिलिटी में। देन रिमेनिंग अमाउंट यूज़ होगा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, जो कि 98.17 करोड़ का है। अब देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ। ये कंपनी इंडिया में मैग्नेट वाइंडिंग वायर्स के लीडिंग मैन्युफैक्चरर में से एक हैं। इनके पास प्रोडक्ट्स का कॉम्प्रिहेंसिव सेट है जो मल्टीपल एंड यूज इंडस्ट्रीज जैसे कि पावर, ऑटो, रेलवे एक्सेट्रा में इस्तेमाल होता है। इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड और बड़े हैं। इन प्लांट्स का फोकस एडवांस टेक्नोलॉजीज और न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस डेवलपमेंट पर है। इनका कस्टमर बेस डाइवर्सिफाइड है जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबली फैला हुआ है। कंपनी का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है और इनके पास ज़रूरी सर्टिफिकेशन और एक्रेडिशन भी हैं। ये उस इंडस्ट्रीज़ में काम करती है जिसमें हाई बैरियर टू एंट्री होती है, इसीलिए इनका पोजीशन मजबूत है। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी तक की इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और इनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट भी रही है। अब देख लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स। एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे रॉ मटेरियल्स की सप्लाई या अवेलेबिलिटी में अगर कोई शॉर्टफॉल आता है तो प्रोडक्ट पर सीधा असर पड़ सकता है। अगर पावर सेक्टर या दूसरे सेक्टर जिसमें ये काम करते हैं उसमें इकोनॉमिक साइक्लिकलिटी आती है और डिमांड कम हो जाती है या नेगेटिव ट्रेंड आता है तो बिजनेस पर बुरा असर पड़ सकता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिसरप्शन। अगर इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में कोई अनशेड्यूल्ड, अनप्लान्ड या प्रोलॉन्ग्ड डिसरप्शन, स्लो डाउन या शट डाउन होता है तो प्रोडक्शन रुक सकता है। नेक्स्ट, फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होने से इनके एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की कॉस्ट पर असर पड़ सकता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और चेंजेस इन टैक्स लॉ भी एक रिस्क बैरियर है। ये थी ब्रीफ डिटेल अबाउट कंपनी। IPO स्टार्ट हो रहा है 16 दिसंबर से और क्लोज होगा 18 दिसंबर को। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा 19 दिसंबर को। शेयर क्रेडिट डेट रहेंगी 22 दिसंबर और लिस्टिंग डेट रहेगी टेंटेटिव 23 दिसंबर को। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट KSH इंटरनेशनल लिमिटेड IPO। क्या आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।